एवरीवन, मेरा नाम राजेश शर्मा है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपको सिखाने वाला हूँ ऑटो कैड पे बहुत ही इजी कमांड और कैसे कब कब यूज़ करते हैं और कब कब हमें उस कमांड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम नए पेज ले लेते हैं। तो नए पेज लेने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करना पड़ेगा आपको कीबोर्ड में और इस तरह का आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है इंपीरियल और मैट्रिक। तो पहले हम इंपीरियल रखेंगे। अगर आपको मिलीमीटर में काम करना है तो मैट्रिक रखें, नहीं तो इंपीरियल पे ही काम कर सकते हैं। तो ये हमारा नया ड्राइंग पेज ओपन हो गया है। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही 4 कमांड है जो कि हमेशा हमको ज़रूरत पड़ती है। और आपको हर बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कमांड को कभी भी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे इन सब चीज़ों का, उतना आपको हमेशा वो माइंड में पंच होगी कमांड। नहीं तो ऐसे रट्टा मार के आप याद करोगे, वो कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, आपको सिर्फ यूज़ करना है कमांड, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको कभी भी कोई भी कमांड आपको याद नहीं करना है। और मैं इसीलिए बार-बार मैं एक ही चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और अलग-अलग एक ईज़ी वे में। तो पहले अगर हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमको क्या है, यूनिट सेट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूनिट सेट नहीं करते हो, देन फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बीच में आप यूनिट सेट नहीं कर सकते हो। जब आप ड्राइंग स्टार्ट करते हो तभी आपको यूनिट सेट करनी पड़ती है। अगर आप यूनिट सेट नहीं किए, पूरा ड्राइंग रेडी हो गया, उसके बाद आपको फिर स्केल डाउन करना पड़ता है, तो वो सभी करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे। पहले ये हमारा होम पेज आ गया कंट्रोल एन से। उसके बाद हम यू एन टाइप करेंगे तो यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट कमांड है यू एन। और आप इसको पूरा कमांड भी टाइप कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यू एन करोगे और आप यहाँ पे एक बार देख लोगे कि आपको चाहिए क्या इसमें से, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको मिलीमीटर में काम करना है या इंचेस और फीट में काम करना है, तो यहाँ से अगर आपको मिलीमीटर में काम करना है तो डेसिमल ही रखना है, और अगर इंच और फीट में काम करना है तो इसको आर्किटेक्चरल करना है। तो आज हम इंच और फीट पे काम करेंगे, तो इसको आर्किटेक्चरल किए। इसमें आपको ये सभी इंचेस का है, हाफ इंच है, क्वार्टर इंच है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो इसको। अगर 1/4 रख सकते हो, नहीं तो 1/8 रख सकते हो। तो हम इसको हाफ ही रखते हैं और इसको ओके करेंगे। ये होने के बाद आपको डायमेंशन स्टाइल भी चेंज करना है, क्योंकि अगर हम इसका यूनिट सेट कर दिए और मान लो कि यहाँ पे हम एक लाइन, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ से आप क्लिक करके इसको स्ट्रेट कर सकते हो, नहीं तो आपको कीबोर्ड में F8 प्रेस करना है और तो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ऑन करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, अगर ऑफ करेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं होगा। तो इसको ऑन ही रखते हैं। इसको मान लो कि हम इसको 14 फीट बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी ये 14 फीट है, हमारा यूनिट तो सेट हो गया, लेकिन हम अगर डायमेंशन चेक करेंगे तो उसमें हमारा सही से नहीं बताएगा। ये देखो, ये अभी मिलीमीटर में है, इंच में है, फीट में है, कुछ भी इधर इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी प्रेस करके डायमेंशन स्टाइल में जाना है। इधर जाके आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको मॉडिफाई पे जाना है। इसमें डेसिमल को हटा के आर्किटेक्चरल करना है, इधर हाफ इंच करना है। उसके बाद अगर आपको ये जो आप एरो देख रहे हो ना, अगर इसको चेंज करना है तो बाकी की चीज़ें छेड़ सकते हो, और नहीं तो एरो देखो, इधर एरो आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो, किस टाइप का आपको एरो चाहिए तो वैसे चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। एक काम करेंगे, इस पे मैं
पूरा डिटेल में वीडियो बनाता हूँ सेपरेट, क्योंकि इस पे अगर पूरा बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इतना ही रखते हैं। ये प्राइमरी यूनिट्स में बस आपको सेट करना है। प्राइमरी यूनिट सेट होने के बाद जस्ट इसको ओके कीजिए, सेट करेंट कीजिए, क्लोज कीजिए। अभी आप चेक करेंगे तो आपको 14 फीट ही दिखाएगा। इसमें हमें समझ में आ गया कि हाँ ये 14 फीट है। तो इस तरह से रहते हैं। हम आज आपको एक 4 कमांड के बारे में बताएंगे कि अगर आपको एक फ्लोर प्लान बनाना है तो किस तरह से आप 4 कमांड का यूज करके आप बना सकते हो। तो पहला हम करेंगे PL, पॉलीलाइन। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे 14 बाई 14 का एक रूम बनाएंगे। तो 14 फीट आपको जस्ट टाइप करना है 14 और यहाँ पे सिंबल देना है फीट का, जो कि इंटर बटन के जस्ट बगल में ही है। वो करने के बाद इसको जस्ट इंटर करना है। इंटर होने के बाद ही वो हमारा एक लाइन बन गया। दूसरा लाइन बनाने के लिए सेम चीज फॉलो करेंगे, 14 फीट और उसके बाद फिर इंटर। अगर आप इंटर नहीं कर रहे हो तो दूसरा भी है, आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटर भी आप प्रेस कर सकते हो, नहीं तो स्पेस भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद फिर से हम वही फॉलो करेंगे 14 फीट, यहाँ भी सेम। अगर इसको हमको अभी क्लोज करना है तो हमारे पास फिर से 14 फीट डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सी प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखनी है कि क्या करना क्या है हमें इसमें। तो इसको क्या है, लाइन को क्लोज करना है, तो जस्ट यहाँ पे सी प्रेस करेंगे और इंटर। देखो ये लाइन पूरा क्लोज हो गया। और ये पॉलीलाइन में इसलिए बना रहा हूं ना क्योंकि ये पूरा लाइन एक दूसरे से ज्वाइंट होगी। अभी हम क्या करेंगे, ऑफसेट यूज करेंगे। ऑफसेट हमें एक वॉल का थिकनेस दिखानी है। तो वॉल का थिकनेस स्टैंडर्ड एक 4 इंच रहता है इंटरनल वॉल, जो कि हम वॉशरूम एरिया के लिए यूज करते हैं। और 6 इंच रहता है हमारा इंटरनल एक्सटर्नल वॉल। 8 इंच भी यूज करते हैं, 9 इंच भी यूज करते हैं, 12 इंच भी यूज करते हैं। तो डिपेंड ऑन साइट कि आपको क्या थिकनेस चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम 8 इंच रखते हैं। अभी क्या है 8, और फिर हमें 8 इंच का सिंबल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो हो रहा है वो ऑलरेडी हमने इंच में सेट करके रखा है। तो वो हम 8 और प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेकिन जब वही अगर हम फीट में करेंगे तो हमें जस्ट वो सिंबल देना पड़ता है। इसको हम आउटसाइड भी। और एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी हम ओ इंटर किया, इसको 8 इंच दिया, उसके बाद फिर इंटर किया, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको क्लिक करना है। अगर अंदर की चाहिए, अंदर की ओर ऑफसेट चाहिए तो अंदर, नहीं तो इसको जस्ट आप कर्सर अगर बाहर लेके जाओगे तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। तो हमारा अंदर अंदर जो है वो सिर्फ हमें रखना है हमारा 14 फीट बाई 14 फीट। तो ये हमारा बाहर ऑफसेट होगा। अगर आपको 14 फीट के अंदर ही बनाना है तो फिर आप इसको इनसाइड ऑफसेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको बाहर ही रखते हैं। तो ये हमारा 2 कमांड में ये पूरा बन गया। अभी तीसरा कमांड क्या है, तीसरा हमें सिर्फ ट्रिम करनी है, क्योंकि हमें एक डोर डालनी है इसमें। बिना डोर का तो हमारा रूम नहीं बनेगा। तो अगर ये लाइन आपको एक्सटेंड करनी है, तो अगर ये एक दूसरे से ज्वाइंट है, अगर ई एक्स फॉर एक्सटेंड द लाइन अगर करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि एक दूसरे से वो ज्वाइंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सप्लोड करेंगे। एक्स से एक्सप्लोड होता है, देखो इधर है, और इधर आपको सिंबल भी दिखाया हुआ है। तो इसको एक्स करके कुछ भी नहीं करना है, जस्ट प्रेस इंटर, उसके बाद इस पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद इंटर। ये लाइनें सभी टूट गई, ब्रेक हो गई, अलग अलग हो गई। अभी आप ई एक्स करके इंटर और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो गया। कितना इजी था, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से सीख सकते हो। तो ये होने के बाद जस्ट आपको फिर से, अभी क्या है, हमें यहां से यहां अगर हमें 3 फीट का डोर चाहिए तो हमें जस्ट कुछ भी नहीं करना है, यहां से यहां ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट करने के लिए हो इंटर, फिर से हमारा 3 फीट का सिंबल देंगे, यहां से फिर से इंटर, उसके बाद इसको क्लिक करके यहाँ ऑफसेट कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद एस्केप।
हम कमांड से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर TR, यहाँ देखिए TR प्रेस करने से आप जो भी प्रेस करते हो ना, यहाँ आपको बताता है, ऑप्शन देता है क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमको ट्रिम चाहिए। ट्रिम जस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा लाइन खत्म। ये हमारा रूम बन गया। और ये डोर बनाना है। डोर बनाने के लिए बहुत इजी है, हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही करेंगे 3 फीट 3 फीट 3 फीट, क्लोज द लाइन। ये पूरा हमारा स्क्वायर एक बॉक्स बना लेना है और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वो सर्कल के लिए सी प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे एक हेज से क्लिक करके यहाँ पे हम लेके आएंगे। अभी आप देखो, इसको ट्रिम कर देंगे। कितना इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी से सीख सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे एक डोर का थिकनेस दे देते हैं, एक 1 इंच दे देते हैं, ये हमारा हो गया। और ये क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, तो आपको ज्वाइंट करना है तो जे प्रेस करिए, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, इसको ज्वाइंट करना है, ज्वाइंट कर दिए। फिर इसको पकड़ के इसको ही ज्वाइंट कर देते हैं, ये भी हो गया। तो ये पूरा एक ब्लॉक जैसा बन गया। अभी इसको मिरर करना है, MI इंटर, उसके बाद यहाँ से हमें इधर मिरर चाहिए, तो ऐसे इंटर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारे चीज आपको इजी से बताते हैं कि क्या चाहिए आपको, क्या करना क्या है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सोर्स ऑब्जेक्ट रखना है या नहीं रखना है, या इरेज करना है। अगर आपको इरेज करना है तो यस करेंगे, अगर आपको नहीं करना है तो नो करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम यस करते हैं, ये हो गया। अब हम प्रेस करेंगे एम इंटर, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर, उसके बाद यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आएंगे। मैं इतना स्मूथली कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ इस पे, लेकिन आपसे नहीं होंगी चीजें, इधर उधर भागेंगी। लेकिन 100% मैं श्योर हूँ, अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा नहीं, एक 10 से 15 मिनट अगर आप टाइम देते हो, तो आराम से इस पे आप कमांड हासिल कर सकते हो। बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है, हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान हो जाती है। तो इस तरह से आप सीख सकते हो। और मैं बहुत जल्द एक नए सीरीज के साथ में मिलूंगा, उसमें हम आपको पहले तो हम ऑटो कैड सिखाएंगे, उसके बाद 3ds मैक्स विथ वी-रे मैं सिखाने वाला हूँ। तो ये बस मैं अभी ऑटो कैड पे स्टार्ट किया हूँ। ये अगर आप अच्छे से सीख लेते हो, और अगर आपको सीखनी है, सच में अगर आपको सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट करें। कोई भी अगर आपको काम करने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी कमांड आपको नहीं समझ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, या फिर नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया है, आपसे वो हो नहीं रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। क्योंकि मैं ये सॉफ्टवेयर 10 साल से यूज कर रहा हूँ, और मैं अराउंड 250 कमांड मैं यूज करता हूँ, और बहुत ही फास्ट में काम करता हूँ इस पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग को अगर सीखनी है तो मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको और भी चीज़ें बहुत इजी से सीखनी है, तो हमें खुद का ही आप मुझे प्लान भेजो, स्केचेस, मैं वो आपका ही ड्राइंग पे मैं बना कर सिखाऊंगा, बहुत ही इजी वे में। सो अगर और भी आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, फॉलो करें, जिनको सीखनी है उनके पास ये वीडियो शेयर करें। और मैं अभी इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बड़े बड़े कमांड आपको बताने लगा तो आप सोचोगे कि अरे यार ये बहुत टफ है। तो इसलिए मैं बहुत ही छोटी छोटी इजी वे में बता रहा हूँ कि कैसे चीजें काम करती है इस पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये ऑटो कैड पूरा सिखाने के बाद मैं 3D मैक्स पे हम लोग जाएंगे, 3ds मैक्स पे आपको सिखाएंगे बहुत ही इजी वे में, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको उसमें भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे एक
वीकली एक लाइव क्लास भी मैं देने के लिए सोच रहा हूँ। तो पहले आप चीज़ों को सीखें, एक 4 कमांड ही आप यूज़ करें, लेकिन डेली यूज़ करें। एक आप एक प्लान कर लें कि मुझे मंडे टू सैटरडे तक मतलब मुझे ये चीज़ बनानी है, ऐसे सीखनी है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। कुछ डाउट हुआ तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। बस आपको सीखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ के। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बस प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय।